भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद हैं। शिव बाबा की वाणी। आज है 16/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/12/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है निमित्त बनो, प्रेम स्वरूप बनो। अपने आज्ञाकारी साफ दिल, स्वयं को मालिक नहीं निमित्त समझने वाले, सेल्फ चेकिंग द्वारा स्वयं को सुधारने वाले, प्रेम स्वरूप बन प्रेम की दुनिया लाने वाले, क्या कहेंगे लोगों का रोग से मुक्त रहने वाले, सदा श्रीमत प्रमाण चलने वाले, संदेश वाहक बच्चों प्रति दिल को आराम देने वाले दिलाराम शिव बाबा बोले। अच्छा, बाप ने परमधाम छोड़ा, अयोध्या छोड़ा, जंगलों की यात्रा की, पर बाप यही कहेंगे बाप ने सब छोड़ा। आप बच्चों ने बाप के लिए क्या छोड़ा? सभी को प्यार है ना? है। बाप से सबको प्यार है। प्यार की परिभाषा, जिसे बाप को आपसे प्यार है ना, है या नहीं है? तो आप बच्चों को भी बाप से कितना प्यार है? आप भी तो जगह जगह से सब छोड़ के आए हैं ना? आए हैं। छोड़ के तो आए हैं ना, या नहीं आए हैं? अपना अपना कार्य छोड़ के आए हैं। किसके लिए आए हैं? बाप के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए या प्यार के लिए? जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक प्यार की परिभाषा नहीं मालूम होगी, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अच्छा, आज कहाँ बैठे हैं? आवाज़ नहीं आई। चित्रकूट धाम में बैठे हैं। अच्छा, इस स्थान की विशेषता क्या है? इस स्थान को इतना बड़ा तीर्थ स्थान क्यों कहा गया है? इस स्थान की विशेषता है कि रामचंद्र ने यहाँ पर बहुत समय व्यतीत किया, इसलिए ये तीर्थ स्थल कहलाया। यहाँ पे पूरी रामायण लिखी गई, इसलिए ये तीर्थ स्थल कहलाया। तो अभी क्या चल रहा है? कौन बताएगा? अभी भी रामायण का भाग चल रहा है। अभी भी रामायण चल रही है। किसने कहा रामायण खत्म हुई? राम ने अयोध्या क्यों छोड़ा? रामायण नहीं देखी? राम ने अयोध्या क्यों छोड़ा? बड़ा उद्देश्य ये है कि राम ने अयोध्या छोड़ा रावण का वध करने के लिए। राम ने अयोध्या छोड़ा अहिल्या शबरी का उद्धार करने के लिए। कोई एक अहिल्या या एक शबरी नहीं है। राम ने अयोध्या छोड़ा अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, जो बंदर के मुआफिक इधर उधर भटक रहे थे, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको मंदिर लायक बनाने के लिए राम ने अयोध्या छोड़ा। तो कल्याण हुआ ना? अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम कोई एक स्थान पे रहे। ये यहीं का गायन है। जैसे बाप राम को लेकर सारे संसार का भ्रमण कर रहे हैं। ये पूरा भारत ही अयोध्या कहो या जंगल कहो, वनवास कहो, कि बाप हर जगह जाकर हर आत्मा का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और जैसे ही वनवास पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? अंत। रावण कौन है? इस संसार में रावण कौन है? आज किसी से पूछेंगे कि ये कौन सा युग है, तो कहेंगे कलयुग है। ऐसे कहेंगे ना? कोई ये तो नहीं कहेगा सतयुग है या त्रेता युग है या द्वापर युग है। क्या निकलेगा? छोटे बच्चों से भी पूछेंगे ये कौन सा युग है, तो क्या कहेगा? कलयुग कहेगा ना। तो कलयुग क्यों है? जहाँ हर घर में कलेश हो, जहाँ हर घर में मारामारी हो, जहाँ हर घर में रावण का क्रोध तांडव कर रहा हो, विकार हो हर छोटे बच्चे में, बड़े में, जवान में, बूढ़े में। मुख से भले राम राम कहते हैं या बाबा बाबा कहते हैं, पर बाप क्या कहेगा? मुख का राम मुख वाले सुनेंगे, और मन का राम वो राम सुनेगा जो आपकी मदद के लिए हर कदम एक पाँव पे खड़ा है। तो बाप को मुख वाला राम नहीं चाहिए। कौन सा राम चाहिए? दिल से निकला हुआ राम। अगर दिल से निकलेगा राम तो दिल को देगा आराम। तो दिल को आराम चाहिए ना? आज छोटे बच्चे से भी पूछोगे आपको क्या फ़िक्र है, तो कहेगा बहुत टेंशन है, बहुत फ़िक्र है। अगर सच में दिल को आराम चाहिए तो दिल से राम कहो। राम भी कौन सा? कहते हैं ना, हाथ नहीं है फिर भी सारा संसार चलाता है, मुख नहीं है फिर भी कान में कुछ बोल के चले जाता है, पाँव नहीं है फिर भी निशान छोड़ देते हैं, कान नहीं है फिर भी सारे संसार का सुनते हैं, वो राम। आज का जो समय है, अगर हर एक आत्मा बैठी गौर से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है, दिल साफ है, तो बाप आज और उस हर आत्मा का कल्याण करने आए हैं। बाप को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारी और दिल साफ।
भले बच्चे सोचते हैं हम मुख से बहुत साफ दिखें, बाबा बाबा कहें, पर अंदर में क्या है? बाबा भी तो जानते हैं ना, आपका मुख का बोलना भले मौन में ही चलेगा, पर दिल से निकलना चाहिए। बाबा, संगठन की पावर, आपस में प्रेम की परिभाषा। एक निर्जीव माला को भी मालूम है कि आपस में नहीं लड़ना है, मनमुटाव नहीं रखना है। तो बाप यही कहेंगे कि हर एक आत्मा आपस में प्रेम से रहे। बाप को प्रेम की परिभाषा आती है और प्रेम के धागे में ही बंध के बाप आते हैं। तो बाप यही हर बच्चे से चाहेगा। अगर आपको प्रेम है बाप से और परिवार से, तो पहले बाप परिवार का प्रेम देखेगा कि कितने प्यार से आपस में मिलकर बाप के कार्य में सहयोगी बनते हैं। सबसे बड़ी भूल बच्चों से क्या होती है जानते हैं? बाप सिर्फ निमित्त बनाता है और बच्चे सरदार बन जाते हैं। बाप कहता है आप निमित्त हो, सरदार नहीं हो, सेठ या मालिक नहीं हो। तो क्या बाप के कार्य में सहयोग करेंगे? मालिकपन सबको अच्छा लगता है। मैं मालिक बन के करूँ, मैं मालिक हूँ, मेरी आज्ञा सबको माननी चाहिए, मेरे को कहा है तो मैं एकदम आगे होना चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। बिल्कुल, तब जब आप एकदम एक्यूरेट हो तो होना चाहिए। अगर आपके मन वचन कर्म से अनेक आत्माओं को दुख पहुँचता है तो आप एक्यूरेट नहीं हो। तो फिर पहले अपने आप को एक्यूरेट कीजिए। सलाह तो छोटे बच्चे से भी ले सकते हैं ना। लेकिन मालूम है निमित्त भाव कब तक नहीं उठेगा? जब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा। निमित्त भावना अंदर में बैठ गई कि सब कुछ बाबा का है, बाबा कराने वाला है, मैं तो बस निमित्त हूँ, बाबा जो चाहे। अगर बाबा ने लायक समझा है तो बाबा मैं आपकी आज्ञाओं पे श्रीमत पर खरा उतरूँगा या खरी उतरूँगी। लेकिन नहीं, मैं ही राइट हूँ, ये है सबसे बड़ा देह अभिमान। मैं ही सही हूँ, ये है सबसे बड़ा देह अहंकार। तो सभी के लिए बाप यही संदेश देगा, हर किसी के लिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, चाहे कहाँ पर भी कोई भी बाप से मिलन मनाने के निमित्त बना हो, या सेंटर संभालने के निमित्त बना हो, या 4 बच्चों की क्लास लेता हो, या 4000 की क्लास लेता हो। जब तक निमित्त नहीं समझोगे तब तक बाप के दिल पे नहीं चढ़ोगे। अच्छा, अगर ये अभिमान भी आया ना, देखा मैंने कितना अच्छा कराया, तो बाप यही कहेगा, ये तो आप जानते हो कि आपने क्या कराया। लेकिन बाप का फर्ज है उन आत्माओं में से किन आत्माओं का कल्याण करना है। हर किसी को हर बारी बाबा यही संदेश दे के जाते हैं, खुद सुधरो तो जग सुधरे। लेकिन खुद नहीं, दूसरों को ठीक करना है। ये किनके लिए बाप कह रहे हैं? हर एक बच्चा समझे, चाहे ज्ञानी भी हो अज्ञानी भी हो, नज़दीक वाला दूर वाला। अपने आप की कभी तो बैठ के 1-2 घंटा चेकिंग करो। प्रेम से रहोगे तो प्रेम का संसार बनेगा। बाप तो प्यार से मिलने आते हैं ना। आप बच्चों के लिए तो बाप ने परमधाम छोड़ा है। आप बच्चों को सुख की दुनिया में लेकर जाने के लिए तो बाप हर स्थान पर आ रहे हैं। कोई भी आत्मा नहीं छूट जाए और ये कहे कि बाबा हम तो नहीं आ सकते थे, आप तो आ सकते थे ना। तो बाप तो अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। अभी आप बच्चों की बारी है। हाँ, हर बच्चे में उमंग उत्साह होता है, अच्छे से लगन से करते हैं, सेवाधारी भी बहुत हैं। जो दिल से निकलता है उमंग उत्साह भी बहुत है। जो तुरंत दौड़ लेते हैं कि हाँ वहाँ पे बाबा मिलन कराना है, भागते हैं सेवा पे। इसके लिए तो बाप आप सब बच्चों का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये क्वालिटी भरपूर है आप बच्चों में, पर प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है। थोड़ा सा ये ठीक करें। जितना जल्दी प्रेम से काम होगा उतना जल्दी मन मुटाव से नहीं हो सकता। यही तो समय है एक दूसरे से मिलने का, संस्कार मिलाने का, आपस में प्रेम बांटने का। सृष्टि का नियम है, जो दोगे वही लोगे। प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो प्यार नहीं दूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँ, पर सामने वाला मुझे प्यार करे, ये संभव नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हाँ हम बाहर रहते हैं तो सबसे प्यार से बात करें, पर घर में गए तो गुस्सा करें। जिसने प्रेम की परिभाषा नहीं सीखी, ना वो कोई ज्ञानी है ना कोई पुजारी, ना कुछ नहीं है। प्रेम भी निस्वार्थ हो। हाँ, भले कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, प्रेम में स्वार्थ है। मैं प्रेम करूँगा तो मुझे उससे वो वस्तु मिलेगी, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। जब बाप आप सभी बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपको आपस में भी निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए। ठीक है? चलो अपने आदि पिता ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाना,
जो प्यारे भी हैं, न्यारे भी हैं, सच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं और नंबर 1 आज्ञाकारी पुत्र भी हैं। तो बाप हर एक बच्चे से यही कहेंगे, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्रियां बनो, श्रीमत पर चलने वाले शेर बच्चे बनो, बाप के प्रेम को, ज्ञान को धारण करने वाले धारणा मूर्त बनो, बैठकर बाप का संदेश प्राप्त करने वाले सच्चे सच्चे संदेश वाहक बनो। बाबा आप सभी से प्रेम करते हैं। आप सब शांति से बैठेंगे तो आप सभी को सेवाओं की नई नई युक्तियाँ सूझेंगी, पर बैठोगे ही नहीं तो कैसे बाप का संदेश पहुँचेगा? आपकी लाइन ही बिजी रहेगी तो दूसरा मैसेज कैसे आएगा? अगर सच्चा मैसेज प्राप्त करना है, भर 1 घंटा बैठकर सेवाओं की युक्तियाँ निकालो। देखो बाबा क्या कमाल करके दिखाते हैं। ये सोचते हैं जैसे वो करता है वैसे ही हम करें, जैसे फलाने वालों ने किया वैसे ही हम करें। कॉपी क्यों मारते हैं? आपकी खुद की बुद्धि नहीं है क्या? आप कुछ नया करो, कुछ नई चीज़ लेके आओ, कुछ नवीनता लेके आओ। चल रहा है वही चल रहा है, जो वहाँ देखा वैसे ही हमने किया, तो आपने क्या नया किया? आप हर बाबा मिलन में सेवाओं की नई युक्तियाँ निकालो, नई एक्टिविटीज़ करो, बुद्धि चलाओ, संदेश किस तरीके से पहुँचाएं बुद्धि लगाओ, एक दूसरे के साथ बात करो। मुझे ये संकल्प आया है। अगर आपका संकल्प 10 में से 7 बच्चों को समझा तो ज़रूर करो। बुद्धि चलाते नहीं हैं बस, हाँ जैसे उसने किया वैसे मैंने किया, ये कोई समझदारी नहीं है। कॉपी क्यों? कुछ नवीनता लेके आओ। भक्ति मार्ग में किस तरीके से घुसना है, कैसे बाप का संदेश देना है, लेके आओ। बैठो, बाबा से बात करो, बाप संदेश देगा। करो तो कदम बढ़ाओगे नहीं तो सफलता पाओगे नहीं। एक दूसरे का देखकर कुछ नया चीज़ नहीं कर रहे हो, वहीं पर ही खड़े हो, जहाँ पहले थे वहीं हो, बराबर हो। आगे बढ़ो, हिम्मत करो, बाप से सच्ची लगन, सच्चा साथ निभाओ तो देखो कमाल कैसे होता है। अच्छा बच्चों, बाप हमेशा आपके साथ है, ये बाप का पक्का वायदा है। न कभी साथ छोड़ा है, न कभी साथ छोड़ेंगे, क्योंकि ये बाप का वचन है और बाप अपने वचन का पक्का है। आपका वचन कितना पक्का है वो आप अपने आप से ज़रूर बातें करना, ठीक है? सदा खुश रहो, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चे मिलते भी हैं, फिर सोचते हैं नहीं नहीं ये बाबा तो नहीं है, फिर भी मिलते हैं। फिर सोचते हैं नहीं बाबा तो नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी देर में फिर निश्चय होता है। घर जाते हैं, फिर किसी ने कुछ कहा, फिर समझ में आएगा अच्छा। ना तो मिलना छोड़ेंगे ना ही संशय करना छोड़ेंगे। इससे क्या होता है? इससे आप 2 कदम पीछे जाते हैं। महावीर नहीं बने हो। जो महावीर नहीं बनेगा तो रावण उसको कई बार पटक के मारेगा। तो महावीर का मतलब क्या है? अंगद का मतलब क्या है? एक बार जो पाँव रख दिया फिर उठेगा नहीं, कोई उठा नहीं सकता। तो ये सोचने में अपना समय वेस्ट मत करो कि ये है या नहीं है। पहले भी बाबा कई बार बोल के गए। अगर ये सोचते हो कि बाबा नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर होगा तो आप फिर बाद में बहुत पछताएंगे और ये सोचेंगे मैं कितना बुद्धू था या बुद्धू थी, मैंने कितना समय अपना बर्बाद किया। बाबा है या नहीं में अपना समय गंवाया, माना हीरे तुल्य जन्म गंवा दिया। ये जो जन्म है, जीवन है, ये हीरे तुल्य है और आपका ये जीवन हीरों की पोटली है। आपने एक दिन गंवाया, माना एक बहुमूल्य हीरा आपने कम कर लिया। दिन गंवाया मतलब अगर याद में गंवाया, निश्चय में गंवाया, बाप के प्रेम में गंवाया तो 4 हीरे आपकी पोटली में वापस आए हैं। व्यर्थ में गंवाया तो हीरा गायब, पता भी नहीं चलेगा। सांसों के हीरे, सांसों की पोटली कब से ख़त्म हो गई। अचानक से समय आया और कहेंगे, पोटली खोलेंगे, अच्छा मेरे पास तो एक भी सांस नहीं बची, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो खाली हो गया। ऐसा समय नहीं आए जो आप अपनी पोटली खोलो और देखो कि समय नहीं है, हीरे ख़त्म हो रहे हैं। है या नहीं में समय नहीं गवाओ। आज मिले तो निश्चय हो गया, कल घर गए तो संशय आ गया। आज कहा हाँ मेरा बाबा है, कल किसी को कहा नहीं नहीं मेरा बाबा नहीं है, तेरा है। चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे मधुबन में सुन रहे हैं या सेंटर में सुन रहे हैं, बाबा उनसे बड़ा प्यार करते हैं। सुनते तो हैं पर मुख से बोलते हैं नहीं हैं, फिर से सुनते हैं, फिर से बोलते हैं नहीं हैं। कमाल की बात है ना? ये खुशी की बात है।
बाबा कहेगा आपका दिल बड़ा प्यारा है, आपको पता है, पर वाणी कुछ और बोलती है, मन कुछ और बोलता है। अच्छा, जिसको पक्का है कि बाबा है वो मजबूर है, बंधे हुए हैं। बाप तो सबको स्वतंत्र करता है ना, कि आपको प्यार है तो दौड़ो, अगर नहीं है तो रुक जाओ, फिर भविष्य में क्या होगा तो सोचो नहीं। तो जिसने सोचा मेरा क्या होगा, तो वो कुछ बन ही नहीं सकता। मेरा सेंटर जाएगा, मेरी पद पोजीशन जाएगी, तो वो भी कभी कुछ नहीं बन सकता। अगर लगे कि फेविकॉल के मुआफिक चिपक गए हैं तो छूटो और दौड़ो, एक डाली को पकड़ के नहीं रखो। ये यात्रा पूरी हो गई है, अगर फिर भी कुछ नया नहीं किया तो जीवन गंवाया है, पाया नहीं है। इसलिए बाप को हर एक बच्चे से प्यार है और हमेशा खुश देखना चाहते हैं। बहुत बच्चे बैठकर रोते हैं, बाबा मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं नहीं आ सकती। बाबा क्या कहेंगे, मजबूर बन सकते हो पर ताकतवर नहीं बन सकते हो। आप बाप से मिलने के लिए इतनी ताकत नहीं लगा सकते। दुनिया में मीरा का गायन सुना है ना, सुना है मीरा का गायन। एक प्रेम के लिए उसने कुछ नहीं देखा। उस समय जो मीरा को पत्थर मारते थे, आज के समय मीरा की मूर्ति मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। कमाल है ना। अगर आज पत्थर लग रहे हैं तो लगने दो, गालियों के कलंक लग रहे हैं तो लगने दो। कलंक नहीं लगेंगे तो कलंकीधर नहीं बनेंगे, पत्थर नहीं लगेंगे तो मीरा नहीं बनेगी। पत्थर लगते हैं मानो आप पहुंच गए हो ऊंची सीढ़ी पर। सबसे कठिन समस्या यही आती है कि लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग, कैसे लोग। लोगों की चिंता आपको, लोग क्या आपका भाग्य बनाएंगे, लोग क्या आपको ऊंचा उठाएंगे, लोग क्या आपको महान बनाएंगे। कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। अगर महान आप बनना चाहते हैं तो आपको ये फिक्र छोड़नी ही पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। आपको कोई देवता नहीं बनने देगा, कोई महात्मा नहीं बनने देगा, कोई महान पुरुष नहीं बनने देगा, कोई महावीर नहीं बनने देगा। फिक्र किस बात की। आप बस चेक करना कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कहती है, बाप का मैसेज क्या कहता है। बेफिक्र होके उड़ो। अगर आप गलत हो तो फिक्र करो कि लोग क्या कहेंगे। जब आपको मालूम है कि आप राइट हो, सही हो, तब भी लोगों की फिक्र करते हो, तब भी चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो और सदा बाप से मिलन मनाते रहो। ये सीन जो आज साधारण रूप से दिख रहा है, उस समय मीरा थी तब भी साधारण दिख रहा था। राम थे, सीता थी, उस समय भी साधारण दिख रहा था, आज भी साधारण दिख रहा है। लेकिन ये साधारण नहीं है, ये आपके बड़े बड़े पुराण वेद शास्त्र, आपकी महिमा ये कहाँ की है, ये यहीं की है। ये साधारण आपकी नज़रों से दिख रहा है, पर बाप की नज़रों से ये साधारण नहीं है। बस बाप यही कहेंगे, यहाँ बैठ करके सुनने वाला कोई भी साधारण ना हो, ना बने। वो महान बने, देवता बने, श्रेष्ठ बने। अच्छा, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है ऑलराउंडर भव। इस अलौकिक पढ़ाई में पास विद ऑनर बनने के लिए ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर अर्थात जैसा समय, जैसी आवश्यकता है उसमें ऐसे ही रुचिपूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। जितनी रुचि क्लास कराने के लिए, कोर्स कराने के लिए रखते हैं, उतनी ही रुचि स्थूल सेवा में, कर्मणा सेवा में भी हो। ऐसा नहीं हमारा तो सूक्ष्म सेवा है, स्थूल सेवा दूसरे करेंगे। नहीं, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात मत समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।